हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले लगभग हर वीडियो में मैं ये बोला करता था जो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, बट अब नहीं बोलूँगा बिकॉज़ आप लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और जिस चीज़ के लिए कर रहे थे वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यानी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। कुछ ही कोर्स हैं बाकी जिनका भी होना है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो बनाने का दो पर्पस है, दो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उसमें सजेशन भी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है, राइट। सबसे पहली चीज़ आप लोग पूछते हैं आंसर की के बारे में। तो हालांकि इससे पहले जो आप में से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं या फिर जो इंस्टाग्राम ग्रुप में हमारे या फिर टेलीग्राम ग्रुप में हैं, उन लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है बिकॉज टेक्स्ट में सारी इन्फॉर्मेशन या फिर सारी जानकारी या फिर जो आप पूछते हैं क्वेश्चन उसका रिस्पॉन्स हम वहाँ पर देते रहते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को पहला जो इन्फॉर्मेशन देना वो आंसर की के बारे में, आंसर की कब आता है, कैसे चेक करना है। देखिए, कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या फिर दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं, तो एग्ज़ाम के 2 से 3 दिन के बाद आपका आंसर की आ जाता है। और आंसर की आपको चेक कहाँ से करना है, सिंपल यहाँ से अप्लाई किए थे फॉर्म, सेम वहीं पे जाएंगे जामिया के वेबसाइट में जाने के बाद, और वहीं पे एक अलग से आपको एक सेक्शन मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले आपका फॉर्म का था, फिर एडमिट कार्ड का आया था, तो उसी जगह आपको आंसर की का आएगा, राइट। तो आंसर की देने के पीछे एक 2 रीज़न होता है। पहला ये रीज़न जो आप चेक कर सको आपका एमसीक्यू में, क्योंकि आंसर की जो होता है वो सिर्फ एमसीक्यू का आता है, रिटर्न का नहीं आता, राइट। तो सबसे पहले ये होता है आप चेक कर सको जो आपने जो आंसर टिक करा है, क्योंकि कार्बन कॉपी आपको मिलता है इसीलिए, तो क्या वो सही है या नहीं है। अगर गलत है और आपको लग रहा है गलत है तब उसके लिए चैलेंज करो। दूसरा है चैलेंज करो, चैलेंज। चलो इससे बात करते हैं अब चैलेंज वाले पे। चैलेंज वाला क्योंकि कई सारे केसेस आए, कई सारा मैसेज आया मेरे पास, और उस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, उसके बाद जब समय आ जाए और वो काम करो, आप काम करने के बाद आपको अगर उसका एक्चुअल परिणाम, एक्चुअल बेनिफिट ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, डेफिनेटली बुरा लगेगा। सेम उसी तरीके से जैसे मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है, उसमें से बीए मास मीडिया, बेसिकली बीए मास मीडिया हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, और सेट बी है। सेट बी में जिन लोग आप में से अगर बीए मास मीडिया वाले देख रहे हैं, तो सेट बी में जो 34 नंबर का क्वेश्चन था वो भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई, राइट, ये क्वेश्चन है। और इसमें ऑप्शन था 1911, 1922, 1927 और 1942। आप गूगल करेंगे या फिर जहाँ से भी आप देखेंगे तो आपको आंसर जो है 1927 मिलेगा देखने को लिए, राइट। बच्चों ने पढ़ा, आंसर इसमें 1927 उन लोगों को सही लगा, तो 1927 टिक किया, और मेरे अकॉर्डिंग भी 1927 ठीक है, क्योंकि भारत में अगर हम रेडियो प्रसारण की बात करें तो 1927 में इसकी शुरुआत है, राइट। लेकिन जामिया वालों ने जो आंसर की दिया है इसका, जब आंसर की, जब सेट बी का मैंने चेक किया मास मीडिया का, तो उसमें ऑप्शन बी करेक्ट बता रहा है, राइट। तो इसमें ऑप्शन बी क्या है, 1922, जो कि जामिया की तरफ से गलती है ये। अब जामिया किस हिसाब से देना चाह रही है आई डोंट नो, राइट। तो अकॉर्डिंग टू गूगल, अकॉर्डिंग टू तैयारी, अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस, जो भारत में रेडियो की शुरुआत है इसका आंसर का हम बात करें तो 1927 है, लेकिन जामिया आंसर की में 1922 दिखा रहा, राइट। तो डेफिनेटली अगर मैं मास मीडिया का स्टूडेंट हूं तो मैं चैलेंज करूंगा, बिकॉज मैंने मेहनत किया, 1927 को रटा, याद किया, और आज तक मैं सही करके यार आप मुझे बता रहे हो आप गलत है, तो मैं चैलेंज करूंगा आप गलत कैसे बताओ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो, आप जब चैलेंज करने जा रहे हो तो चैलेंज करने के आपको 500 रुपये जामिया चार्ज कर रही है। अनएक्सपेक्टेड मैं कह सकता हूं इसको, क्योंकि अगर सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी 200 रुपीज चार्ज करता है, बट जामिया एक क्वेश्चन का या फिर एक क्वेश्चन या फिर एक सेट का, ठीक है, या फिर एक पेपर का 500 रुपये चार्ज कर रही है। ये क्वेश्चन आप लोगों से भी है, क्या आप लोग को लगता है सही जा रहा है? और मैं जामिया से भी या फिर जामिया एडमिनिस्ट्रेशन से भी या फिर एग्जामिनेशन से भी ये पूछना चाहता हूँ, ये 500 रुपये आप किस बात के चार्ज कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए ले रहे हैं? एटलीस्ट एक्सप्लेन कर दें, या जहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे बता दें इस चीज़ के लिए आप 500 रुपये ले रहे हैं। 500 रुपये कमाने के लिए बच्चों को, बच्चे के पेरेंट्स को बड़े मेहनत लगते हैं, खून पसीने का पैसा होता है उनका, पाई जोड़कर वो पैसे जमा करते हैं, उसके बाद फॉर्म फिल कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए जामिया की तरफ रुख करते हैं, जामिया की तरफ आना चाहते हैं, और जबकि आंसर में गलती आपके तरफ से, मैं इसकी स्पेशली बात कर रहा हूँ। और इस तरह के और भी मेरे पास केसेस आए, उसका एक्चुअल स्क्रीनशॉट मेरे पास अभी नहीं है। उसमें क्या इशू था, जो सेम सेट सी और सेट बी में सेम क्वेश्चन, क्योंकि नंबर इंटरचेंज होता है, राइट। तो एक सेट में अगर क्वेश्चन 34 है तो उसका करेक्ट आंसर जो आपको आंसर शीट जो जामिया की तरफ से दिया गया उसमें सी है, और दूसरा सेट बी में है सेम क्वेश्चन अगर 21 में है तो उसका आंसर डी दे रखा है। सेम क्वेश्चन का आंसर इंटरचेंज कैसे हो सकता है, ये सवाल जामिया आपसे है मेरा। ये चीज़ तो बच्चे, मैं जो वीडियो देख रहे हैं आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप,
और उन लोगों तक यानी जाम में एडमिनिस्ट्रेशन तक एटलीस्ट पहुंचाओ और उनसे पूछने की कोशिश करो आप तो किस बात के या तो 500 रुपये चार्ज कर रहे हैं, या फिर जो आप आंसर की दे रहे हो तो आंसर की में अपने तरफ से गलती कर रहे हो तो उसका जस्टिफिकेशन दो, जो आप ये दे रहे हो फिर कैसे दे रहे हो, या फिर पेमेंट अगर 500 रुपये आप चार्ज कर रहे हो तो आप बताओ किस बात के 500 रुपये ले रहे हो, राइट। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं शेयर कीजिए, और आप में से किसी के साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है आपका आंसर सही है, जामिया का जो आंसर की है उसमें आंसर गलत दे रखा है, तो उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजो, ठीक है। और वीडियो को क्लिप को आप हर जगह टैग करो जामिया को और उसको शेयर करो, ताकि जामिया एटलीस्ट बताए तो सही 500 रुपये वो किस बात के ले रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जामिया की तरफ से गलती हो रही है जो आंसर किया आ रहा है उसमें, तो उसका क्या सोल्यूशन है, क्या उसका एक्स्ट्रा मार्क्स स्टूडेंट को मिलेगा या फिर क्या है इसका। आज भी इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करना था। आप में से लगता है कुछ और चीजें मुझे डिस्कस करनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है वहां से आकर जरूर हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।